हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। पूरा अगर इसका पूरा सारे क्वेश्चन 7.1 के सॉल्व कर देंगे हम। हाँ, अंत तक बने रहना, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। अब जैसा कि तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 क्या है, ओरिजिन है। और हम लोग पढ़े हैं जैसा कि ओरिजिन पे क्या होता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो जैसा कि बोले कि अगर ये ओरिजिन से है तो हम लोग इसको एक्स ले लेंगे और इसको वाई ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू 36 स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू 15 स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 36 स्क्वायर 1296, 15 स्क्वायर 225। दोनों ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी ना दिया हो तो ध्यान देना है, यहाँ यूनिट लिख देना है। ये जोड़े 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 5, 15 21 किसका स्क्वायर होता है, 39 का। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारा 39 यूनिट्स। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था। अब हम लोग जब आगे प्रोसीड करेंगे तो इसका 3rd नंबर 4th नंबर सारे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे से सेम लाइन पे पॉइंट्स, मान लेते हैं 3 पॉइंट है ए बी सी। इसको कर दिए 1 5, इसको कर दिए 2 3, इसको कर दिए -2 -11। अब क्या करते हैं, अगर दोनों का सम होगा ए बी प्लस बी सी तो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो पहले यही चेक करते हैं। ए बी का वैल्यू निकलता है जैसा कि तुम लोग को मालूम है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ए बी का x2 2 है और ये x1 है, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y2 माइनस y1, तो 3। अच्छा, एक खास बात, अगर तुम चाहो तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। ये तो 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 माइनस 5 -2 होल स्क्वायर हो गया 4। कितना आएगा, √5। अब BC निकालते हैं। सामने तुम्हारे पास प्रूफ है, ये BC है तो ये yx2 और ये x1, तो -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इतना तो तुम लोग समझ ही चुके हो, -2 और -2 को ऐड करोगे तो -4 होल स्क्वायर हो जाएगा 16, -11 और -3 हो जाएगा 40 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 196। ऐड करो 6 6 12, 1 9 10 और 1 11, 1 1 2 212। AC अब निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा तब ना AC के बराबर होना चाहिए। तो AC का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x2 यहाँ x1, तो ये हो जाएगा -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो y2 हो गया -11 माइनस y1 तो -5 होल स्क्वायर। ये -3 होल स्क्वायर हो जाएगा 9, ये -16 हो जाएगा होल स्क्वायर 256। रिजल्ट क्या आएगा, 265। मतलब कि AB अगर होता AB प्लस BC मस्ट बी इक्वल टू AC। क्या दिखता है कि एक इक्वल है, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू AC। सो
these points are नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का ऑपोजिट क्या हो गया? नॉन कोलिनियर। स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो अब हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है चेक करो, ध्यान देना कि ये तीनों पॉइंट हैं वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज कि अगर हम यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं ABC, तो अब कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, या तो ये दोनों इक्वल हो जाए या तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हमको कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाता है, फिर वही प्रोसेस करते हैं, सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पे लिखते हैं A5-2 है, B6-4 है, C7-2 है। हम लोग निकालते जाते हैं एक एक करके। ए बी निकालते हैं, फॉर्मूला तो अब बताने का जरूरत है नहीं है। x2 - x1 मतलब 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 देखो 4 -2 हो जाएगा, माइनस इंटू -2 +2 होल स्क्वायर हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दिए बच्चों, ध्यान देना, इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर ये 4 -2 होता है तो क्या हो जाता है 4 + 2। इसी को कर दिखा दिए, पॉज करके देख सकते हो। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 6 - 5 1 होल स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 होल स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा √36। चलो पहला तो हम लोग को मिल गया, ए बी हो गया। अब BC करते हैं। BC में एक y2 हो जाएगा 7 और x2 हो जाएगा 7, सॉरी y2 बोल दिए थे 7, और x1 हो जाएगा 6 होल स्क्वायर। लग रहा है कि बराबर होगा। चलो लेकिन आगे देखते हैं। y2 - 2 -4 होल स्क्वायर, सेम रिजल्ट 7 - 6 1 होल स्क्वायर 1, -2 - 4 -6 हो गया, -6 होल स्क्वायर कितना होगा 36। लेकिन इतने से खुश नहीं हो जाना बच्चों, अभी आधी सफलता मिली है। अभी PR भी AC भी बराबर होना चाहिए। अगर AC बराबर होगा तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर AC बराबर नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे? y2 हो जाएगा 7, x2 7 और x1 हो जाएगा 5, 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 हो जाएगा y2, फिर -5 यहाँ -2 और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा +2, -2 -2 क्या आ जाएगा -2 +2। इसको हटा दिए मैं यहाँ से, ये तो 0 हो गया, 0 होल स्क्वायर 0, 7 - 5 होल स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब √4, ये हो जाएगा 2। सिंस लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट AB = BC, हेंस these are vertices of isosceles triangle, राइट है, isosceles triangle। तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो पॉज कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ करके 6th पे जाएंगे। देखो तुम्हारे सामने ये सवाल है 6th नंबर। सिंस 5th नंबर इसलिए नहीं बताएं कि इसमें फिगर है, उसको भी बता देंगे हम। यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुमको डिसाइड करना है किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, या रोम्बस है, या रेक्टेंगल है। उसके बाद एक पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ गिव यू रीजंस फॉर योर आंसर। चलो एक बता देते हैं, दूसरा तीसरा तुम लोग खुद से कर सकते हो। सॉल्यूशन में डायरेक्टली कर देते हैं। चलो यहाँ पे ए लिख दिए, नहीं लिखते हैं, ए लिख देते हैं -1 और -2, बी लिख देते हैं। सबको पॉइंट वाइज नाम दे देते हैं, 1 0, सी दे देते हैं -1 2, डी दे देते हैं -3 0, ए बी निकाल देते हैं। देखते जाएंगे, निकालते चले जाएंगे। 1 -1 तो क्या आ जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर आएगा, x2 - x1, 0 -2 तो ये भी हो जाएगा 0 + 2 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4, 8 आ जाएगा, 8 हो जाता है
2√2। फर्स्ट हो गया, BC कर देते हैं, AB के बाद आया BC, तो क्या करेंगे -1 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर, ये भी तो वही आया 4 + 4 √8। डायरेक्ट चीज डायरेक्टली चाहते तो 2√2 यूनिट्स लिखना छोड़ेंगे नहीं, CD लिख देते हैं। -3 -1 तो हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, फिर 0 - 2 होल स्क्वायर, सेम तो आ रहा है, -2 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर आ गया 8, हो गया 2√2। अब AD निकाल देते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनता तो कैसा बनता है, ऐसे नहीं बनता, ABCD, AB निकाल दिए, BC भी निकाल दिए, CD भी निकाल दिए, अब AD बचा है। AD में भी वही क्या करेंगे, -3 -1 तो क्या आ जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 तो 0 + 2 होल स्क्वायर, वही तो रिजल्ट आ रहा है। -2 होल स्क्वायर 4, 2 होल स्क्वायर 4 8, ये भी हो गया 2√2। तो चलो ये तो हो गया हमारा, दिख रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक तो सारे साइड इक्वल हो गए हैं, तो ये स्क्वायर है, रोम्बस भी हो सकता है। तो पहले डायगोनल चेक कर लेते हैं। डायगोनल चेक करने के लिए क्या करते हैं, AC, देखो A to C AC यहाँ चले जाएंगे तो -1 -1 हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 तो हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 0, -1 + 1 0 स्क्वायर 0, 2 + 2 होल स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब ये हो गया हमारा 4। अब क्या बचा, BD बचा, तो BD देख लो यहाँ पे कहाँ होगा BD, B और D। लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। AC -1 होल स्क्वायर 2 हाँ सही है। BD जाते हैं तो B और D, तो -3 हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 और x1, -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, कितना होगा -3 - 1 4 स्क्वायर, मतलब 16 + 0 मतलब कि 4। सिंस डायगोनल्स इक्वल हो जा रहे हैं, रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, हेंस यहाँ लिख भी देंगे, रीजन बोला है तो रीजन लिख देंगे, AB = BC = CD = AD एंड AC = BD, hence it represents a square। हो गया हमारा सवाल 6 नंबर। इसका 2 और 3 बच्चों खुद से बना लेना। चलो हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट मालूम करो जो कि ये दोनों से इक्वी डिस्टेंट बराबर दूरी पे हो। मान लेते हैं हम लोग ऐसे बनाते हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से कोई पॉइंट होता 2 और -5, अगर 2 और -5 करेंगे तो हम लोग किधर चले जाएंगे, 2 और -5 करीब करीब यहाँ है, -2 और 9, -2 मान लेते हैं यहाँ है, 9 यहाँ है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस से बराबर दूरी पे है। ये दोनों पॉइंट को मैच करा देते, जरूरत नहीं था, बस हम एक्सप्लेनेशन के चलते तुम लोग को ये फिगर बना दिए। तो वो पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, यहां कर देते हैं P। तो चलो यहाँ तो पॉइंट P कर दिए। हम लोग जानते हैं ऑन एक्स एक्सिस y का वैल्यू तो 0 होता है, हाँ, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक तो हो जाएगा x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। तो x का वैल्यू तो हम लोग पता नहीं है, तो इसको x ही लिख देते हैं, y को 0 कर देते हैं।
अगर इसको A ले लेते हैं हम लोग, इसको B ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, PA, यहाँ से PA कर दिए और यहाँ से PB कर दिए, PA इक्वल्स टू PB। अगर PA इक्वल्स टू PB है तो हम लोग कर देते हैं PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर। चलो अब चले आते हैं PA। अगर हम लोग यहाँ लिखें तो क्या आ जाएगा, A का वैल्यू अगर 2 और -5 है और P का वैल्यू x और 0 है और B का वैल्यू -2 और 9 है और P का वैल्यू x और 0 है। क्यों लिखें, जिससे x2 x1 पता चल सके। चलो इस केस में x2 x1 क्या हो जाएगा, x - 2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, और एक साथ ही साथ एक चीज और हम लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रेड पेन से लिख दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। x - 2 होल स्क्वायर, y2 - y1, तो क्या क्या बोले थे, प्लस y2 माइनस इंटू -5 क्या आ जाएगा, +5 होल स्क्वायर। अब यहाँ चले आते हैं PB स्क्वायर में, तो x - 2 हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 9 होल स्क्वायर। अगर तुम लोग 8 क्लास में पढ़े हो, a - b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर -2ab 2 × x × 2, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं। 10 क्लास के बच्चों को तो इतना समझ में आता है। ये तो 5 स्क्वायर हो गया क्योंकि 0 तो मीनिंगलेस है। ये हो जाएगा, फिर सेम लिख देंगे, अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा, ये +4x हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस -9 स्क्वायर हो जाएगा 81। यहाँ x स्क्वायर यहाँ है और ये x स्क्वायर दोनों को कैंसिल काट दिए बोले, ये -4x है प्लस दोनों को ऐड कर दो 29 हो गया, ये 4x है, 4 में प्लस 81 85 हो गया। अगर ये 29 है, ये इसको क्या करें, 4x है, इस x को भी ले आओ ट्रांसपोज करके -4x 85, 29 को इधर ले जाओ -29, अब ये माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस करो 59 6 725, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय -8 इक्वल्स टू -7। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आएगा पॉइंट P का वैल्यू, x का वैल्यू तो हमारे पास 7 आ गया -7, y क्यों दे, y तो 0 है ही। आया समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था और इसलिए हम रुके भी इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये तुम्हारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे भी लिख दें इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिन क्वेश्चंस की बनती है, क्या दिया है, y का वो वैल्यू मालूम करो जिसके लिए डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में 10 यूनिट्स है। तो हम लोग डिस्टेंस क्या करते हैं, PA इक्वल्स टू 10 यूनिट्स है, हम लोग इसको स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, PA नहीं है ये PQ है, तो हम लोग कर देंगे PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, PQ स्क्वायर कर देते हैं x2 - x1 10 - 2 इट इम्प्लाइज दैट का साइन दे दिए, प्लस y2 - y1 y -3 हो जाएगा y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर कर देना, प्लेन ऐसे मत डाल देना, यहाँ ब्रैकेट करके करना, फिर a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 × y × 3 6y इक्वल्स टू 100, y स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे प्लस 6y को भी लिख देंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे रहे हैं, प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 को भी यहाँ प्लस, इस 100 को यहाँ ले आएंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तुम्हारा
0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 और 9 को ऐड कर दो, आ जाएगा 73। 100 माइनस है इसलिए माइनस करके 27, लेकिन आएगा -27, क्योंकि 673 माइनस 100 -27, ये 0 हो गया। 27 के दो फैक्टर खोजो, 9 3 जा 27, जिसमें एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। देखो कैसे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 पहले लिख देते हैं, तब तुम लोग को बताते हैं। देखो ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, 9 - 3 6 भी होना चाहिए, 9 × -3 -27 भी हो गया। एकदम बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। यहाँ y को कॉमन करके y पेयरिंग करती है ये दोनों का। अब यहाँ इसको ठीक से लिख दे रहे हैं, -3 को कॉमन करके y प्लस 9 कैसे हो गया भाई, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस तभी यहाँ ना माइनस आता है। ये आ गया तुम्हारा y -3 एक बार, जो कॉमन है उसको एक बार, प्लस 9 = 0। अगर y -3 इसको हटा दे रहे हैं, अगर y -3 = 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर y + 9 = 0 है तो y = -9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y के दो वैल्यू आएंगे, y = 3 और -9। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन है, इफ Q is equidistant, Q का जो कोऑर्डिनेट है 0, ये बराबर दूरी पे इक्विडिस्टेंस P और R से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। चलो यहाँ लिख देते हैं Q और यहाँ लिख देते हैं P और यहाँ लिख देते हैं R। Q का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 0 1, P का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 5 - 3, R का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x 6। क्या बोलता है, Q दोनों से बराबर दूरी पे है, क्वेश्चन में है, तब उसमें दोनों का दूरी भी मालूम करना है, QR और PR का और x का वैल्यू भी मालूम करना है। तो हम लोग अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का ही पार्ट है ये। इक्विडिस्टेंस है तो हम लोग लिख देंगे PQ = QR। सेम वही चलेंगे, PQ² = QR²। PQ² निकाल देते हैं, PQ तो 0 - 5 होल स्क्वायर, वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 1 - -3 तो हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर। अब QR करेंगे, QR² हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। ये 5 होल स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 स्क्वायर मतलब 16। ये हो जाएगा x² प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। देखो इधर भी 25 इधर भी 25, दोनों 25 को कट कर दो, x² का वैल्यू कितना आ गया 16। अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो √ओवर डाल देंगे प्लस -16, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा +4 -4, तो एक साथ लिख दिए, इसको लिख सकते हैं +4 -4। अब हमें डिस्टेंस निकालना है QR। तो QR हमारा तो इक्वेशन तैयार था, QR लिखेंगे तो QR = हो जाएगा √ओवर, अब यहाँ से चले जाते हैं, वही x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, एक केस में +4 - 0 तो प्लस -4 होल स्क्वायर तो 4 ही रहेगा, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 + 5 41। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस कर सकते हैं, चलो √41 यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं। यहाँ तक तो QR निकल गया। अब हम लोगों को PR निकालना है।
पी आर में क्या करेंगे, अब यहाँ देखो पी आर है तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 तो हो जाएगा 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। दो केस करेंगे, देखो एक तो यहाँ लिख सकते थे हम लोग x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -4। पहला केस में हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, ये हो जाएगा √82। अब दूसरा वैल्यू अगर यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4 लिए थे, अगर x इज इक्वल टू -4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ करेंगे 4 माइनस 5 को कर देंगे -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो सेम है उसको तो बदलना है नहीं। ये कितना हो जाएगा -9 स्क्वायर हो जाएगा तो 81 प्लस 81, और यहाँ भी हम भूले थे यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। ये हो जाएगा √162। क्या करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 162 का तो 281 जा 81 का रूट क्या होता है 9 होता है, मतलब इसको लिख दे 2 इंटू 81 तो हो जाएगा 9 √2। हमारे पास 3 आंसर आते हैं। आंसर नंबर 1 है x का वैल्यू ±4, QR का वैल्यू ±41 यूनिट, और PR का वैल्यू है कितना है 9√2 यूनिट्स। तो ये हो गया तुम्हारा 9th नंबर। इसके बाद हम लोग 10th नंबर में जाएंगे। ये तुम्हारा आता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, मतलब ये पॉइंट इसको A कर देते हैं, A को XY कर देते हैं, B को कर देते हैं, B है 3 6 और C कर देते हैं -3 4। बोलता है कि A जितना दूरी पे B से है उतना ही दूरी पे C से है। इसका मतलब क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा, दैट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। चलो AB स्क्वायर, तो यहाँ x1 माइनस x2 कर देते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर AC स्क्वायर, तो x माइनस माइनस 3 हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कि पहले जान रहे हो x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जा 12y। ये तो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8y। देखो ये जो लाइक टर्म इसको काट दिए, एक्स स्क्वायर सेम है प्लस प्लस है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी वाई स्क्वायर कट गया, ये लिख दिए -6x, इधर से 6x को ले आए -6x माइनस 12y, इधर से भी y को ले आए -8y, तो यहाँ हो गया +8y इक्वल टू सारे नंबर को एक तरफ कर दिए, 9 + 16 हो जाएगा 25 और 9 + 36 हो जाएगा 45, लेकिन ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये हो जाएगा -12x, ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -20, क्योंकि 25 से 45 माइनस हुआ। अब यहाँ लिख देंगे -12x -4y, ये -20 इधर आके +20 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं और वो भी -4, तो ये तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा +y, क्योंकि माइनस इंटू प्लस तो माइनस, लेकिन ये क्या हो गया -5 इक्वल्स टू 0। तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट। 3x + y -5 इक्वल्स टू 0/4, आंसर क्या हो जाएगा 3x + y -5 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1 पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों।